हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का कंसेप्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट। द एवरेज ऑफ n नंबर इज़ 58. If each of 65 of the numbers is increased by 9 and each of the remaining numbers is decreased by 11, then the new average of the numbers मीन्स आपको फाइंड करना है नया एवरेज। अगर हम टोटल n नंबर्स में से 65 नंबर्स को 9 से इंक्रीज़ कर दे और बाकी बचे हुए नंबर्स को 11 से डिक्रीज़ कर दे तो नया एवरेज कितना होगा, जबकि पुराना एवरेज 58 है। n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपके पास n नंबर्स है और n नंबर्स का जो एवरेज है वो 58 है। अभी हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये टोटल 100% नंबर है। इन 100% में से 65% नंबर्स जो है उसको तो आपने 9 से इंक्रीज़ किया और बाकी बचे हुए 35% नंबर को आपने 11 से डिक्रीज़ किया। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको इजी करने के लिए। तो 65 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 65% को तो 65/100 13/20। तो जैसे मैंने आपको बोला कि टोटल 100 में से 65 को 9 से इंक्रीज़ किया है, वैसे मैं आपको यहाँ से बोल सकती हूँ कि 20 में से 13 को 9 से इंक्रीज़ किया है। तो अभी मैं इसको ऐसे 20, 13 और 7 में डिवाइड करूँगी, लाइक 100, 65 और 35 की तरह। ओके, अभी ये 13 जो है वो डिनोट कर रहा है 65% को, जो 7 है वो 35% को डिनोट कर रहा है। ओके, अभी ये बोला गया है कि 65% नंबर्स को आप इंक्रीज़ कर रहे हो 9 से और बाकी 35% नंबर, यानी कि जो बाकी नंबर बचे हुए रिमेनिंग नंबर्स, उनको आप डिक्रीज़ कर रहे हो 11 से। ओके, तो अगर 13 नंबर्स को आप 9 से बढ़ा रहे हो तो टोटल कितना आप इंक्रीज़ कर रहे हो, 35 × 9 प्लस में, तो आप +117 इंक्रीज़ कर रहे हो। और अगर आप सात को यानी कि 35% को 11 से डिक्रीज़ कर रहे हो तो आप -7 × 11 डिक्रीज़ कर रहे हो, यानी कि -77। तो टोटल जो आपके पास 20 नंबर्स थे उनमें से 13 नंबर को तो आप 9 से बढ़ा रहे हो और बाकी 7 नंबर को आप 11 से घटा रहे हो। तो ओवरऑल चेंज कितना है, +117 -77, कितना चेंज आया, +40 का। यानी कि आपके जो भी नंबर्स थे उनमें से कुछ नंबर तो +9 से बढ़ रहे हैं और कुछ नंबर 11 से घट रहे हैं। तो ओवरऑल जो चेंज आ रहा है सारे नंबर्स में वो +40 का आ रहा है। अब ये +40 का चेंज किस में आ रहा है, ओवरऑल नंबर्स में आ रहा होगा ना। ओवरऑल नंबर्स मतलब 20 में आ रहा होगा। तो आपका जो चेंज आएगा, अगर आपको उसको एवरेज के फॉर्म में लिखना है तो आपका पुराना एवरेज 58 था, क्योंकि ओवरऑल चेंज पॉजिटिव में है तो इसमें प्लस कितना हो जाएगा, 40, और नंबर कितने हैं, 20। तो ये 2 आंसर इज़ 58 + 2 = 60। So 60 इज़ द न्यू एवरेज। आपको समझ आया? एक बार हम इसको पूरे क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास कुछ नंबर है n नंबर्स है, उनका एवरेज इनिशियली 58 था। फिर आपको बोला इन n नंबर्स में से, ये नंबर्स कुछ भी हो सकता है, इन n नंबर्स में से 65% नंबर को तो आप बढ़ा रहे हो 9 से और बाकी बचे हुए नंबर्स को आप घटा रहे हो 11 से। तो आपको पूछा है कि अब जो नया एवरेज होगा वो कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज में चेंज आएगा, हमें वो चेंज पता करना है। अब इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी टोटल नंबर्स हैं उनको हम 100% नंबर मान रहे हैं, ऐसे कि 100% नंबर है, उनमें से 65% नंबर में कुछ अलग चेंज आ रहा है और रिमेनिंग मतलब 35% नंबर में कुछ अलग चेंज आ रहा है। और चेंज क्या आ रहा है, 65% नंबर में तो
9 ऐड कर रहे हैं, मतलब 9 से इंक्रीज़ कर रहे हैं सारे नंबर्स जो 65% नंबर्स है वो, और बाकी जो 35% नंबर है वो सारे नंबर्स 11 से डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनको मतलब एक तरीके से हम लोग सिंपल रेशियो में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। सो मैंने 65% को 65/100 लेके 13/20 कर दिया। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे लिख पा रहे हैं कि 20 में से 13 यानी कि 65%, 20 में से 7 मतलब 35%। तो इन 13 में 9 का चेंज है, प्लस 9 का चेंज है, और इन 7 में -11 का चेंज है। तो जब 13 नंबर 9 से बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल चेंज क्या आएगा, +13 × 9 +117, और 7 नंबर 11 से घट रहे हैं तो -7 × 11 -77। तो पूरे 20 नंबर में यानी कि जो टोटल हमारे पास नंबर थे उनमें अगर मेरे को ओवरऑल चेंज पता करना है तो ओवरऑल चेंज इक्वल्स टू +117 -77। सो ये आपका +40 हो गया। अभी जो +40 मतलब टोटल नंबर में 40 बढ़ रहा है, वो 40 किस पे बढ़ रहा है, 20 पे बढ़ रहा है ना। तो आपको अगर एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो मैंने 40/20 लिखा, यानी कि एवरेज में 2 का इंक्रीमेंट आएगा। तो पहले आपका एवरेज 58 था और 2 का इंक्रीमेंट होने से आपका जो नया एवरेज है वो 60 हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।